Welcome to all of you students on the channel Physics IQ Education. In this video, we are going to understand what is the Euler's method. After understanding the Euler's method, we will solve a numerical based on the Euler's method for better understanding. Then we will type a C programming based on the Euler's method numerical. After that, we will compare the output of the C programming with the calculated results of the Euler's method. Okay, so first of all, we are going to understand what is the Euler's method exactly. Okay, so what is the Euler's method? Euler's method is the approximation. Okay, it means it approximate the solutions of the differential equations, ordinary differential equations. Okay, इसका मतलब ये होता है कि जो सॉल्यूशन होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसका हम अप्रोक्सीमेशन करते हैं किसमें? यूलर्स मेथड में. ठीक है, तो यूलर्स मेथड में हम इसका क्या करते हैं? अप्रोक्सीमेशन करते हैं. लेकिन सबसे पहले हमें समझना होगा कि सॉल्यूशन क्या होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का. सॉल्यूशन क्या होता है पहले हम ये समझ लेते हैं. तो व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन? सो you can see that a solution of a differential equation is an expression for the dependent variable in terms of independent ones which satisfies the relation. इसका मतलब ये होता है कि एक एक्सप्रेशन होता है डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म्स में, ठीक है ना, जिसका हम यूज करते हैं किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए. हम इसे मैथमेटिकली और अच्छे से समझ सकते हैं. जैसे कि हमें कोई फंक्शन दिया गया है, फंक्शन की वैल्यू है e⁻³ + 2x + 3. ओके, तो इसमें जो f ऑफ x है ये क्या है? डिपेंडेंट फंक्शन है ऑन द वैल्यू ऑफ x. ओके, और x क्या है यहाँ पे राइट साइड में? इट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, और जब हम इसे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे, जैसे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया गया है, अगर हम इसमें पुट करते हैं और इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आती है? 0. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये क्या कर रहा है? इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर रहा है? ये सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है ना, ये होता है आपका सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है ना, और इसी सॉल्यूशन का जब हम अप्रोक्सीमेशन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं यूलर्स मेथड. ठीक है ना, तो यूलर्स ने बहुत अच्छा मेथड बताया हुआ है जिसके थ्रू हम अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं सॉल्यूशन का. किसके सॉल्यूशन का? डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का. ओके, तो अप्रोक्सीमेशन तो हमें समझ में आया कि हाँ हम अप्रोक्सीमेशन करने वाले हैं, लेकिन इसे हम ग्राफिकली कैसे समझें? ग्राफिकली समझने के लिए मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ जिसमें अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे. देखिए, ये आपको वीडियो क्लिप दिखाई देगी. इसमें आपको दिखाई देगा ये वेक्टर्स यहाँ पे हैं. ठीक है, और यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर आपको दो कर्व्स दिखाई देंगे. ठीक है ना, तो रुकिए जरा इसे प्ले होने दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ. देखिए, यहाँ पर दो कर्व है. एक आपको ये पिंक कलर का दिखाई दे रहा होगा और दूसरा आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा होगा. तो ये जो ग्रीन कलर का जो कर्व है ये किसका है? ये जो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है y = e⁻² + 1/2, ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन है. ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन का. ठीक है ना, उसके ऊपर ये ग्रीन कर्व ड्रॉ की हुई है. और हमने क्या किया है फिर बाद में अप्रोक्सीमेशन लिया है थ्रू द यूलर्स मेथड. ठीक है ना, यहाँ पर देखो आपको टॉप में दिखाई दे रहा होगा y = 2y - 1 where y0 = 1 आफ्टर 10 स्टेप्स. तो इस हमने क्या किया है? अप्रोक्सीमेशन लिया. ठीक है ना, इस कर्व को हमने 10 स्टेप्स में डिवाइड किया और 10 स्टेप्स में हमने डिवाइड करने के बाद क्या देखा कि हमें कुछ एरर मिल रहा है विद द ओरिजिनल सॉल्यूशन. ठीक है ना, यहाँ पर ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा. ये आपको क्या बताता है? एरर. यहाँ पे आप राइट साइड में देखोगे तो ये जो आपको रेड कलर का जो वर्टिकल कॉलम दिखाई दे रहा है ये आपको क्या बताता है? एरर. ये एरर किसके बीच का है? जो हमने अप्रोक्सीमेशन लिया है थ्रू यूलर्स मेथड और ये विद द ओरिजिनल ग्रीन सॉल्यूशन. ओके, तो ये जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है उससे हम कितना हमें हमने जो ड्रॉ किया है कर्व वो कितने एरर पे है. ठीक है ना, तो हमने यहाँ पर जो ये जो स्टेप्स लिया था इसकी जो विड्थ ली थी, इसकी विड्थ कितनी ली है हमने? 0.1. इट मीन्स h. ठीक है ना, जो h की वैल्यू है वो हमने कितनी ली हुई है यहाँ पे? 0.1. ठीक है ना,
लेकिन अगर हम इसे हम और कम कर दें, जैसे कि 0.005 कर दें, तो हम देखेंगे कि ये एरर क्या हो जाएगा, ये एरर रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है ना, ये एरर क्या हो जाएगा गाइस, ये एरर रिड्यूस हो जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं हम इसे। पहले 0.1 है, फिर इसके बाद 0.005 देखते हैं, देखें क्या होता है। तो क्या अभी प्ले होगा? हाँ, अब देखिए यहाँ पे प्ले हो गए। तो यहाँ पर जो है, यहाँ से अभी जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ये करेंगे 0.005 के लिए। देखो यहाँ पे 005, और यहाँ पर देखो ये जो ब्लू कलर का जो लाइन दिखाई देगा यहाँ पे, ये ब्लू कलर का जो लाइन शो करेगा। देखो अभी जो हमने 10 स्टेप्स लिया था उससे एरर जो पहले था, अब देखो बाद में एरर कम हो गया है। देखो यहाँ पे, ये देखिए 0.005 के लिए जो आ रहा है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है किसके, जो हमने ग्रीन वैल्यू ड्रॉ की थी एग्जैक्ट सॉल्यूशन के लिए। देखो यहाँ पे अभी एरर देखो कितना कम हो गया है। ठीक है, देखो यहाँ पे एरर इतना ज्यादा कम हो गया है, देखो दिख रहा है। ये देखो ये जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है, ये हमने कितने स्टेप्स लेने के बाद, जो हमने लेंथ की जो स्टेप लेंथ थी उसकी वैल्यू कितनी कम कर दी, 0.005। और 0.1 पे कितनी आ रही थी, देखो ये इतनी इसकी एरर आ रही थी। बाद में जब हमने इसका लेंथ, जो स्टेप लेंथ है, जब हमने उसे और ज्यादा कम कर दिया, 0.005 कर दिया, इसका मतलब ये कि हमने जो कर्व था उसे और ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड करके जब हमने दूसरा एक नया कर्व ड्रॉ किया, तो उसमें जो एरर है विद द एग्जैक्ट सॉल्यूशन कर्व, उससे उसका जो एरर है वो पहले वाले एरर से काफी कम है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसे हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं नहीं भी समझ में आया तो आप कमेंट्स करेंगे वीडियो के नीचे, तब आपको मैं आपको उसका आंसर दे पाऊंगा। ठीक है, तो ये इसका ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग है कि हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली। तो यूलर्स मेथड का हम यूज करते हैं कि जो कर्व हमें ड्रॉ करनी है वो अप्रोक्सीमेट कर्व ज्यादा से ज्यादा हम कैसे ड्रॉ कर पाए, यही आपको यूलर्स मेथड एक्चुअल में बताता है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स लेंगे हम, यहाँ पर देखिए आप टॉप पे देख सकते हैं, यहाँ पर हमने कितना नंबर ऑफ स्टेप्स लिया, 196 स्टेप्स लिए। ठीक है, वैसे आप अगर आप और ज्यादा देखेंगे तो ये और ज्यादा रहेगा, ये 200 स्टेप्स लिए। कितने लिए हमने, 200 स्टेप्स। तो 200 स्टेप्स लिए तो हमें ज्यादा अप्रोक्सीमेट कर्व मिल रहा है विद द एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ द कर्व। ओके, और यही एम है यूलर्स मेथड का। ठीक है, कि हम नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ाकर क्या क्या कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद चलते हैं हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये आपको डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यूलर्स फॉर्मूला क्या है? ठीक है, तो यूलर्स फॉर्मूले में जो हमें जो कर्व ड्रॉ करनी है उसके लिए जो लगने वाला फॉर्मूला है, तो यूलर्स ने बताया हुआ है कि इस फॉर्मूले के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम कर्व ड्रॉ कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट कर्व हम ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें कि एच क्या है आपका, ये होता है आपका दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एच। ठीक है, और इस स्टेप लेंथ को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो उसे हम कर सकते हैं एन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, जिसमें कि एन क्या होता है आपका, नंबर ऑफ स्टेप्स। इसे हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स। और जब हम इसे और रीअरेंज करके सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स एन की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है ना, आफ्टर रीअरेंजिंग वी कैन सी दैट द एक्स एन इज इक्वल टू एक्स जीरो प्लस एन इंटू एच। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में हमें क्या दिया हुआ होता है, हमें गिवन वैल्यूज क्या क्या होती है। ठीक है ना, तो हमें सबसे पहली बात तो गिवन क्या क्या होता है न्यूमेरिकल में। तो हमें गिवन होता है, पहला फंक्शन दिया होगा। ठीक है ना, फंक्शन की वैल्यू दी होगी, फंक्शन दिया होगा। उसके बाद में फिर हमें वाई जो है पहला जो स्टेप है उसका हमें क्या दिया होगा, वैल्यूज दी हुई होंगी, वाई एक्स जीरो दिया होगा और वाई जीरो दिया होगा। ठीक है ना, और उसके बाद हमें फाइंड आउट करना होगा
एक पर्टिकुलर x की वैल्यू पर yn हमें क्या करना होगा, यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा। ठीक है ना, तो ये हमारा टास्क है। ठीक है ना, और ये जो ऊपर का जो टॉप मोस्ट आपको जो पार्ट दिखाई दे रहा है ऑन द स्क्रीन, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेथड है एग्जैक्टली, बस इतना ही मेथड है इसमें, और न्यूमेरिकल हमें इस स्टेप्स में सॉल्व करने हैं। तो चलिए इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, हमें एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5y। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो ये आपको एक्स प्लस 5y दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया हुआ है आपको। ठीक है, और आपको इनिशियल कंडीशन क्या दी हुई है, y of phi is equal to 2 and find y of 5.5 what is the value of y। ओके, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन जो स्टेप फर्स्ट है, राइट द गिवन वैल्यूज। तो हमें गिवन वैल्यूज लिखनी है। तो देखो गिवन वैल्यूज क्या क्या है, तो जब हम कंपेयर करते हैं इससे, क्या करते हैं इससे, हम इससे कंपेयर करते हैं, तो हम कंपेयर करने के बाद क्या देखते हैं कि, एक मिनट, हाँ, कंपेयर करने के बाद हम क्या देखते हैं कि y x0 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर x0 की वैल्यू है यहाँ पे 5, y0 कितना है 2 और xn कितना है 5.5। उसके बाद में तो स्टेप सेकंड है, उसमें हमें क्या करना है, h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो h का फॉर्मूला मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि हम h की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, xn माइनस x0 स्लैश n मीन्स डिवाइड बाय n। तो हम ये वाली वैल्यूज रखेंगे और हम वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। तो h की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.05। ओके, तो स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 है y 5 इज इक्वल टू 2, ये हमें गिवन है। ठीक है ना, तो उसके बाद हम y 5.1 पे हम इसे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए y 5.1 पे हमने इसे कैलकुलेट किया, और y 5 पे कितना है, 2 है। यहाँ पर देखो हमने 2 रखा, और h की वैल्यू कितनी रखी हमने, 0.05। ठीक है, और x0 प्लस 5y0, ये हमने फंक्शन की वैल्यू रख दी। देखो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू हमें जो इनिशियली दी हुई थी, ये हमने रख दिया, और फिर उसके बाद में इसका कैलकुलेशन कर लिया। तो y 5.1 कितना आ रहा है, 2.75। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या लिया, इसी तरह से हम 5.2 के लिए भी सॉल्व कर लेंगे, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3.6925। वैसे ही हम लोग करेंगे 5.3 के लिए, उसकी वैल्यू आएगी 3.9331, और फिर 5.4 के लिए करेंगे, तो जो वैल्यू है आपकी कितनी आ जाएगी, 5.1813। ठीक है, उसके बाद फिर जो हमें फाइंड आउट करना है, जो यहाँ पे पूछा हुआ है आपको फाइंड आउट करने के लिए, 5.5 पे वाई एन की वैल्यू कितनी होगी, तो ये होगी आपके 5.1813। सॉरी, इट इज नॉट अ 5.1813, इट इज, ओके, यहाँ पे सॉल्यूशन, ओके ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन का रह गया है। ठीक है, ओके, तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, एक सेकंड। हाँ, तो यहाँ पर ये जो मैंने इसे सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद में इसकी वैल्यू आ रही है 6.7466। तो एट 5.5 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, इट इज 6.7466। ओके, तो चलिए इसके ऊपर हम प्रोग्राम अभी टाइप कर लेते हैं। सो प्रोग्राम अभी इसके ऊपर चलते हुए हम टाइप कर लेते हैं। ओके, तो let us type the C programming and compare the output with the previously calculated results. Okay, so let's go with ये आपका टर्बो सी प्लस प्लस का जो सॉफ्टवेयर है, इसे मैं ओपन कर रहा हूँ। तो इसमें हम चलेंगे, अभी प्रोग्राम टाइप करेंगे। तो जो भी हमारा प्रोग्राम है वो अभी हम टाइप कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये आपका टाइप हो जाएगा। हाँ, तो इसमें अभी हम न्यू फाइल ओपन करते हैं प्रोग्राम टाइप करने के लिए। तो ये हमारी न्यू फाइल ओपन हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये अप डाउन एरो दिखा रहा है, इससे हम मैक्सिमाइज करते हैं स्क्रीन को, और यहाँ पर जो ये लेफ्ट हैंड साइड में जो टॉप में दिखाई दे रहा है, इसे हम क्लोज करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो प्रोग्राम टाइप करने वाले हैं, किसके लिए करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं वो
यूलर्स मेथड के लिए, यूलर्स मेथड। ओके, एक सेकंड, यूलर्स, ओके, यूलर्स मेथड। ठीक है, तो हम यूलर्स मेथड के लिए टाइप करने वाले हैं प्रोग्राम। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले हेडर फाइल्स हमें डिफाइन करने होंगे। हेडर फाइल्स की क्या जरूरत पड़ती है? हेडर फाइल्स लाइब्रेरी होती है। क्या होती है? लाइब्रेरी होती है सीन लैंग्वेज में। तो हम इसमें जो भी, जैसे कि हम कुछ अभी हम इसमें कुछ मेथड्स, कुछ मेथड के थ्रू हम प्रोग्राम टाइप करेंगे, तो उस मेथड को हम बोलते हैं सिंटैक्स। क्या बोलते हैं? सिंटैक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेथड इन द सी लैंग्वेज? इट इज द मीनिंग ऑफ, इसका मीनिंग होता है सिंटैक्स। किसमें? सी लैंग्वेज में। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मेथड मीन्स व्हाट? मेथड मीन्स सिंटैक्स। ओके, सिंटैक्स। तो उस मेथड के जो मेथड हम यूज करेंगे वो किस में से निकल के आएगा आपका? वो निकल के आएगा आपका हेडर फाइल में से। ठीक है ना? तो हेडर फाइल्स के लिए हम सबसे पहले हम बताते हैं कि हैशटैग इज इक्वल टू इंक्लूड लेस देन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल एच। ओके, तो दूसरा हम लिखेंगे हैच इंक्लूड, ठीक है ना, ये आएगा कंसोल। ठीक है ना, कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। ओके, तो ये इसके लिए आता है। ठीक है, उसके बाद में ये आता है देखिए, कुछ हम क्या करने वाले हैं कि कुछ मैथमेटिकल चीजें भी हम इसमें, मैथमेटिकल, जिसे हम बोलेंगे मैथमेटिकल, जैसे कि प्लस माइनस, ये सारी चीजें हम ऑपरेशंस भी करने वाले हैं। तो वो किस, उसके लिए हमें एक हेडर फाइल ऐड करनी होगी जिसको हम बोलते हैं इंक्लूड। इंक्लूड, एक मिनट, इंक्लूड मैथ डॉट एच। ओके, तो ये हमने टाइप कर लिया। ये किसके लिए? जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन वगैरह हम करने वाले हैं। और इसके बाद हम डिफाइन करेंगे कि हमें फंक्शन कौन सा दिया हुआ है। ओके, तो फंक्शन कौन सा हम लेने वाले हैं, तो डिफाइन। ठीक है ना, तो फंक्शन कौन सा लेंगे हम गाइस? फंक्शन लेने वाले हैं डिफाइन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, लेने वाले हैं एक्स प्लस, यहाँ पे देखते हैं कितना लिया हुआ है हमने, फंक्शन क्या लिया हुआ है। एक मिनट, मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर जो हमने फंक्शन लिया हुआ है, वो फंक्शन लिया हुआ है हमने 5y। ओके, तो हमने लिया हुआ है 5y। एक सेकंड, तो हमने लिया हुआ है यहाँ पे 5y। ओके, तो 5y, ये हमारा क्या है? 5 into y, ये हमारा क्या है? फंक्शन है। क्या है? ये हमारा फंक्शन है। ओके, तो ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं हम अभी टाइप करते हैं हमारा प्रोग्राम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले इंटीजर। ठीक है ना, इंटीजर किस लिए? क्योंकि वॉइड भी लिख सकते हैं, तो लेकिन वॉइड लिखेंगे तो जो आपका जो प्रोग्राम है वो रिटर्न नहीं होगा वापस। तो इसलिए हमने इंटीजर लिया हुआ है, और इंटीजर मेन लेंगे हम, इंटीजर मेन। ओके, और यहाँ से हम कर्ली ब्रैकेट लेंगे, ओपन कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद में हम अभी प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे। तो देखिए, इसमें जो हम वैल्यूज डालने वाले हैं, तो सबसे पहले हम वैल्यूज डालने वाले हैं x0 y0, xn की वैल्यू डालेंगे, फिर नंबर ऑफ स्टेप्स डालने वाले हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टेप्स हम जो है इसमें डालने वाले हैं। तो उसके लिए देखिए हमें टाइप करना होगा, और वो जो वैल्यूज हम इंटर करेंगे वो आपका डेसिमल में हो सकता है या फिर इंटीजर में हो सकता है। इसलिए हम डेसिमल के लिए हम लोग फ्लोट लेते हैं। क्या लेते हैं? फ्लोट। तो अगर आपको वैल्यूज डेसिमल में इंटर करनी है, जैसे कि 1.1, 1.2 या 1.3, या फिर कोई भी डेसिमल वैल्यू अगर आपको डालनी है, तो उसके लिए आपको फ्लोट लेना होगा। तो सबसे पहले हम क्या डालने वाले हैं? x0 की वैल्यू डालेंगे, फिर उसके बाद y0 की वैल्यू डालेंगे।
ठीक है ना। उसके बाद हम डालेंगे एक्स एन की वैल्यू डालेंगे, उसके बाद में हम वाई एन की वैल्यू डालेंगे। ठीक है ना। वाई एन की वैल्यू डालने के बाद हमें लगेगी एच की वैल्यू लगेगी। ठीक है। जो स्टेप लेंथ है उसकी वैल्यू लगेगी, फिर उसके बाद में स्लोप। ठीक है ना। तो स्लोप की वैल्यू हमें लगने वाली है। इसके बाद में देखो हम इंटीजर, जब हम लूप लगाएंगे तो हमें इंटीजर वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो आई, और दूसरा हम लेंगे एन। ठीक है ना। तो जो नंबर ऑफ स्टेप्स है वो, और आई लिया है हमने लूप के लिए, किसके लिए लिया है, लूप के लिए। और यहाँ पर जो स्लोप है, यहाँ पे जो हमने स्लोप लिखा हुआ है, स्लोप क्या बताता है ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है। तो ये स्लोप। अब इसके बाद में जो हमारा आउटपुट है वो, अगर हम टाइप करें नंबर ऑफ आउटपुट, अगर हमें नंबर ऑफ आउटपुट चाहिए तो वो पहला वाला आउटपुट डिलीट हो जाना चाहिए। इसके लिए हमें क्लियर स्क्रीन का हमें ये डालना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे सेमी कॉलन लगा है, और यहाँ पे हम सबसे पहले वैल्यू किसकी इंटर करने वाले हैं वो हम लिख देते हैं। तो प्रिंट एफ। प्रिंट एफ आपको दिखाता है कि आपको क्या डिस्प्ले करना है स्क्रीन पे। ठीक है ना। और इसे हम लिखते हैं इंटर द इनिशियल वैल्यूज, इंटर द इनिशियल वैल्यूज। ठीक है। इनिशियल वैल्यूज, तो ये हम लिख दिए। उसके बाद में हमें सबसे पहले किसका वैल्यू डालना है, एक्स जीरो का, तो वो शो होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए ना, इसलिए हम प्रिंट एफ का ही यूज करेंगे। और प्रिंट एफ का यूज करके हम नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे, एक मिनट, प्रिंट एफ। ओके, ठीक है ना, प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ जो है तो नेक्स्ट लाइन स्लैश एन आपको क्या बताता है, स्लैश एन आपको बताता है न्यू लाइन। ठीक है ना। जो स्लैश एन है, ये आपको बताता है न्यू लाइन। ठीक है। तो स्लैश एन हम किसके लिए यूज करते हैं, न्यू लाइन के लिए। ठीक है ना। और जो एक्स जीरो की वैल्यू हम लोग इंटर करेंगे वो न्यू लाइन पे इंटर होगी। ठीक है। तो ये हमने डाल दिया। अब इसके बाद में आगे चलते हैं। अब आगे चलने के बाद हमें ये जो एक्स जीरो की वैल्यू है इसे हम डाटा एलोकेट करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, स्कैन एफ टाइप करना होगा। और स्कैन एफ टाइप करने के बाद हमें न्यू लाइन पे वो चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, परसेंट एफ। परसेंट एफ क्यों, क्योंकि फ्लोट है इसलिए परसेंट एफ। ओके। तो उसके बाद में परसेंट एफ टाइप करने के बाद हम कॉमा लिखेंगे, और कॉमा देने के बाद हम किसकी वैल्यू इंटर करने वाले हैं, तो एक्स जीरो की वैल्यू हम इंटर करने वाले हैं। तो एक्स जीरो के लिए हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। ठीक है। और हम यहाँ पे सेमी कॉलन देंगे। ऐसे ही हम वाई जीरो के लिए भी करेंगे, प्रिंट एफ। ठीक है। और हम करेंगे किस, ठीक है, न्यू लाइन पे, ऑन द न्यू लाइन इट इज वाई जीरो। ओके, so it is, okay, it is equal to semicolon. Okay, bracket complete here and type the semicolon here. और स्कैन एफ के लिए भी हम वाई जीरो के लिए भी हम डाटा एलोकेट करेंगे, तो इसलिए हम स्कैन एफ लिखेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर जो है हम वापस न्यू लाइन पे इसे क्या करेंगे, हम इसे टाइप करेंगे। ठीक है। तो परसेंट एफ डालेंगे हम। ठीक है ना, परसेंट एफ। और यहाँ पर हम ये कंप्लीट करेंगे, और यहाँ पे वैल्यूज को ऐड करेंगे किसके, वाई जीरो के लिए हम करने वाले हैं। ठीक है। तो ये वाई जीरो। ओके। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद में वाई जीरो हो गया, इसके बाद हम नंबर ऑफ स्टेप्स कितने डालने वाले हैं। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ स्टेप्स हमें डालना पड़ेगा। तो लेकिन नंबर ऑफ स्टेप्स डालने के पहले हमें एक्स एन की वैल्यू डालनी है, किसकी, एक्स एन की। तो टाइप हियर प्रिंट एफ ऑन द न्यू लाइन एक्स एन, किसकी, एक्स एन की वैल्यू। ठीक है। तो एक्स एन की वैल्यू हम डालेंगे यहाँ पे, और उसके बाद में इसको डाटा एलोकेट भी करेंगे स्कैन ऐप के थ्रू। और स्कैन ऐप के थ्रू हम इसे डाटा एलोकेट करेंगे। तो डाटा कितना एलोकेट करना है हमें यहाँ पे, ऑन द न्यू लाइन स्लैश एन इट इज परसेंट एफ इन्वर्टेड कॉमा। और यहाँ पे हम ऐड करेंगे किसको, एक्स एन को।
ठीक है, और ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद हमें डालना है नंबर ऑफ स्टेप्स। ओके, तो नंबर ऑफ स्टेप्स के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स के लिए हमें ऑन द न्यू लाइन, ओके, डालेंगे एंटर द स्टेप वैल्यू। ओके, एंटर द स्टेप वैल्यू। ओके, एंटर द स्टेप वैल्यू। ओके, तो एंटर द स्टेप वैल्यू हमने डाल लिया। उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, वापस प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ एन करेंगे। प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ एन, सो हाउ मच इट इज ऑन द न्यू लाइन, इट इज एन की वैल्यू हम डालने वाले हैं जो भी हम डाल सकते हैं, क्योंकि जितने नंबर ऑफ स्टेप्स हम ज़्यादा लेंगे उतना ही अच्छा हमारा अप्रोक्सीमेशन आएगा कर्व का। ठीक है ना, तो इससे हम डाटा लोकेट कर लेते हैं, स्कैन एफ। ठीक है ना, उसके बाद में इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, और यहाँ पे हम डालने वाले हैं यहाँ पे हम डालने वाले हैं परसेंट डी डालेंगे। क्यों परसेंट इस डी इसलिए डालने वाले, क्योंकि जो आई है, सॉरी जो एन है वो क्या है, इंटीजर वैल्यू है, तो ये 1 2 3 में ही डालने वाले, ऐसे नहीं डालने वाले 1.2 1.3 ऐसे नहीं डालेंगे। इसलिए हम इसके लिए क्या करते हैं, स्मॉल डी लिखते हैं। ठीक है, स्मॉल डी हमने लिख लिया। उसके बाद में फिर हम इसे ऐड कर देंगे एन। ठीक है, ऐड करने के बाद हम यहाँ पे इसको कंप्लीट करेंगे। सेमी कॉलन हर ब्रैकेट के बाद देना जरूरी होता है, क्योंकि सेमी कॉलन नहीं दिया तो वो टर्मिनेट नहीं होगा, वो सीधा सीधा चलेगा, इसलिए हम सेमी कॉलन देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सेमी कॉलन हमने दे दिया। उसके बाद में हम एक फॉर्मूला डालेंगे स्टेप लेंथ का, तो वो है आपका h इज इक्वल टू ब्रैकेट में एक्स एन माइनस एक्स जीरो। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, और ये सेमीकोलन हमने कर दिया कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद में हम प्रिंट एफ करवाएंगे। क्या प्रिंट एफ करवाना है, क्या हमें डिस्प्ले करवाना है, हमें डिस्प्ले करवाना है सबसे पहले द वैल्यू ऑफ द एक्स जीरो। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम एक्स जीरो की वैल्यू इंटर करवाएंगे, उसके बाद में स्लैश टी डालेंगे। स्लैश टी क्यों, ये टैब, जैसे कि एक पर्टिकुलर स्पेस के बाद में आपकी दूसरी वैल्यू इंटर होनी चाहिए, इसलिए हम स्लैश टी का यूज करते हैं हॉरिजॉन्टली। ठीक है ना, तो हॉरिजॉन्टल में हमें थोड़ा स्पेस चाहिए, इसलिए हम स्लैश टी यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है ना, फिर उसके बाद एक्स जीरो के बाद हमें चाहिए वैल्यू एक्स एन की, फिर उसके बाद वापस स्लैश टी डालेंगे, फिर एक्स एन हो गया, फिर उसके बाद में स्लोप की वैल्यू हमें चाहिए, फिर उसके बाद में वापस स्लैश टी डालेंगे। उसके बाद हमें चाहिए वाई एन की वैल्यू, जिस जो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, और फिर इसके बाद में हम इसे कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर हम यहाँ पे वापस प्रिंट एफ करवाएंगे कि मुझे अंडरलाइन चाहिए, थोड़ा सा थोड़ा दिखे अच्छा, इसलिए थोड़ा सा न्यू लाइन पे जो है मुझे अंडरलाइन चाहिए, डॉट डॉट वाला। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना, तो ये मैंने टाइप कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने टाइप कर दिया है, और फिर यहाँ पे हम इसे कंप्लीट कर देंगे। ओके, ऐसे इस तरह से। तो सबसे पहले यहाँ पे सेमीकोलन देना जरूरी है, तो उसके बाद में इसे टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है ना, अब इसके बाद हम लगाने वाले हैं लूप। ठीक है ना, तो देखो लूप हमें लगाना है फॉर, इसका फॉर का। अब फॉर का लूप लगाएंगे तो उसमें सबसे पहले वैल्यू डालेंगे हम आई की। आई का वैल्यू हम जीरो क्यों लिखे हैं मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि आई की वैल्यू हमें जीरो डालनी है। तो उसके बाद में हम देखो आई की वैल्यू जो भी होगी वो एन से लेस देन होनी चाहिए, तो इट शुड बी लेस देन एन। ओके, और फिर उसके बाद हम टाइप करेंगे आई प्लस प्लस। तो आई की वैल्यू हर लूप के बाद बढ़ जानी चाहिए, क्या हो जानी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए, इसलिए हम इस पे ये लिखा है हमने। ओके, तो इसके बाद में हम लूप के लिए कुछ फॉर्मूले लिखने वाले हैं इसमें। तो सबसे पहले देखो मैंने ऊपर बताया था कि स्लोप की वैल्यू क्या होगी, तो स्लोप होता है आपका फंक्शन, क्या होता है आपका फंक्शन की वैल्यू होती है, और ये वैल्यू कितनी होती है, एक्स जीरो वाई जीरो, ये इनिशियल फंक्शन आपका होता है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा होता है आपका जो हमारा फॉर्मूला है यूलर्स का, वो ये होता है आपका वाई जीरो प्लस एच स्टार मतलब इनटू स्लोप। ठीक है ना, तो ये हर लूप में होना चाहिए, इसलिए हमने डाला है इसको। उसके बाद में हमें प्रिंट एफ करवाना है, तो प्रिंट एफ हमें कैसी वैल्यू करवानी है, तो प्रिंट एफ हमें जैसा हमने यहाँ पे ऊपर दिया है कि इस तरह से हमें वैल्यूज चाहिए यहाँ पे, पहले एक्स जीरो फिर वाई
एक्स एन, फिर स्लोप एन, देन वाई एन। तो उसी हिसाब से हम प्रिंट एफ हर एक लूप के बाद में हम क्या करेंगे, उसे हम एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो न्यू लाइन पे चाहिए मुझे। ठीक है, तो न्यू लाइन पे मुझे चाहिए, तो सबसे पहले मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, मैं 2 बार न्यू लाइन लिख देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, वैल्यू, नहीं 2 बार नहीं लिखता हूँ, एक ही बार लिखता हूँ। ठीक है, तो मुझे वैल्यू चाहिए, देखिए यहाँ पे मैं एक एडिशनल डालने वाला हूँ, तो इसमें यहाँ पे डालने वाला 0.3। 0.3 आपको ये बताता है कि मुझे डेसिमल के बाद में 3 डिजिट तक वैल्यू चाहिए, उसके आगे नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो डेसिमल के बाद अगर मुझे 3 डिजिट तक चाहिए, तो मुझे वहां पे शो करना होगा कि मुझे डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक ही चाहिए, उसके बाद वैल्यूज नहीं चाहिए। ठीक है ना, इसलिए मैंने 0.3 डाला, और किसकी वैल्यू, एफ फ्लोट की वैल्यू। ठीक है ना, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या देंगे, टैब टी। उसके बाद में वापस हम क्या करेंगे, उसके बाद हम वापस परसेंट टी डालेंगे। ठीक है ना, तो परसेंट टी डाल दिया हमने, फिर उसके बाद परसेंट 0.3 एफ। ठीक है ना, परसेंट टी 0.3 एफ स्लैश टी। ओके, उसके बाद में फिर वापस परसेंट टी लिखेंगे 0.3 एफ, फिर वापस स्लैश टी, फिर वापस परसेंट 0.3, और फिर एफ। ठीक है, ये हो गया। कितनी बार डाला हमने, 1 2 3 और 4, वो 4 टाइम्स हमने इसको डाला है। ठीक है, उसके बाद में हम इन्वर्टेड कॉमा देंगे। उसके बाद में फिर हम देखिए, अभी यहाँ पे आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो इसमें आप डायरेक्ट वैल्यू डालेंगे, किसकी, इसकी एक्स जीरो की। ठीक है ना, फिर किसकी डालने वाले हैं हम, एक्स एन की। ठीक है ना, फिर किसकी वैल्यू डालने वाले हैं हम, स्लोप की। ठीक है, स्लोप की, फिर उसके बाद में वाई एन की। ठीक है ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट ले ले गए, ये प्रिंट एफ है, हम स्कैन एफ में नहीं डाल रहे ये वैल्यू। ठीक है ना, तो इसलिए हम ऐड नहीं करेंगे उसमें। ठीक है ना, उसके बाद में मैं एक देखिए, जो वाई एन की वैल्यू निकलेगी वो वाई जीरो में हर लूप के बाद वो सेव हो जानी चाहिए, इसलिए हम लिखेंगे वाई जीरो इज इक्वल टू वाई एन। ठीक है, उसके बाद में फिर हम डालने वाले हैं यहाँ पे, हमें जो स्टेप लेंथ एक्स जीरो की वैल्यू निकालनी होती है, जो एक्स जीरो प्लस एच है उसकी वैल्यू एक्स जीरो में ऐड होनी चाहिए, इसलिए एक्स जीरो इज इक्वल टू एक्स जीरो, सॉरी वो नहीं, एक्स जीरो प्लस एच। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा ये टाइप हो गया है। उसके बाद में इस लूप को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे जो मैंने आई इज इक्वल टू जीरो डाला, तो ये आई इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट होगा। ठीक है ना, और हर लूप के बाद में आई की वैल्यू एक से बढ़ जाएगी, मतलब जीरो था पहले, एक पहले लूप के लिए जीरो था, तो सेकंड लूप के लिए 1 हो जाएगा। तो ये कब होगा, जब मैं आई प्लस प्लस लिखूंगा तब। और ये कब तक होना चाहिए, जब जो भी हम यहाँ पे एन की वैल्यू डालने वाले हैं, यहाँ पर जो भी हम नंबर ऑफ स्टेप्स डालने वाले हैं, उसके ठीक, मतलब उससे ठीक एक कम पहले हम यहाँ पे ये लूप रुक जाना चाहिए, इसलिए हमने एक कंडीशन डाली हुई है। तो आई होप ये आपको लूप समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप रिज्यूम करके वापस, मतलब बैक करके आप वापस सुन सकते हैं मैंने क्या बोला, कि आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन एन, एंड आई प्लस प्लस। ओके, तो इसके बाद में जो है हमारा जो हमें रिजल्ट प्रिंट ऑफ करवाना है। ठीक है ना, हमें रिजल्ट डिस्प्ले करवाना है, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, तो रिजल्ट आएगा आपका, देखो मैं डबल लाइन के बाद डालता हूँ, क्योंकि वो एक के बाद एक हो जाता है, तो मैं डबल न्यू न्यू लाइन ले रहा हूँ। तो हम टाइप करने वाले हैं द वैल्यू ऑफ, ठीक है ना, द वैल्यू ऑफ वाई एन। ठीक है, द वैल्यू ऑफ वाई एन एट एक सेकेंड, हाँ, द वैल्यू ऑफ वाई एन एट परसेंट डॉट थ्री एफ इज परसेंट डॉट थ्री एफ। ओके, ओके, तो ये हो गया इज। ओके, उसके बाद में इससे हम इन्वर्टेड कॉमा देंगे, कंप्लीट करेंगे, और यहाँ पे हम किसकी किसकी वैल्यू डालने वाले, एक्स एन पे वाई एन कितना आया वो हम डिस्प्ले करवाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये लास्ट की वैल्यू जो हमें आनी चाहिए वो। उसके बाद में फिर हम स्क्रीन को होल्ड करने वाला कमांड देंगे, गेट सी एच ओपन क्लोज ब्रैकेट,
देन सेमी कॉलन, उसके बाद में रिटर्न। ठीक है ना, तो हर टाइम ये रिटर्न होना चाहिए, इसलिए और ये 0। ठीक है, तो रिटर्न हम ऐसे ही लिखते हैं। उसके बाद में फिर हम ये कर्ली ब्रैकेट से क्या करने वाले हैं, इसको ये करने वाले हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम कंपाइल करके देखते हैं कि कुछ एरर तो नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ये हम टाइप करके देखते हैं हम यहाँ पे 0 एरर बता रहा है। ठीक है, तो चलो अच्छी बात है कि 0 एरर दिखा रहे हैं यहाँ पे, किसी प्रकार का हमने मतलब पहली बार में ही प्रोग्राम बहुत अच्छे से टाइप कर लिया है कि 0 एरर दिखा रहा है। ठीक है ना, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं। तो रन करने के पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसे सेव कर लें। तो सेव एज में जाना है आपको। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ rahul.cpp। ठीक है ना, ट्रिपल पी डाल देता हूँ, तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, तो इसको मैंने सेव कर दिया। तो ओवरराइट एग्जिस्टिंग फाइल, ओके यस। ठीक है, तो ये सेव्ड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपको इसको रन करना है। तो रन करने के लिए क्या करना होगा, हमें कंट्रोल F9 दबाना होगा। तो कंट्रोल F9 दबाने के बाद हम सबसे पहले इनिशियल वैल्यू, देखो हमारे पास इनिशियल वैल्यू क्या थी, x0 कितना था, 5। ओके 1 सेकंड, इट इज 5। ओके, डायरेक्ट एंटर हो गया, 1 सेकंड मैं वापस इसको रन करता हूँ, F9। ठीक है, तो पहला था 5, और ये जो था इसकी वैल्यू थी 2। ठीक है, और xn की वैल्यू थी 5.5। ओके, और इसकी वैल्यू मैंने डाली थी 5 डाली थी मैंने, इसकी वैल्यू मैंने ले ली 5। ठीक है, तो सॉरी 10 ले लेता हूँ, 10 डाला था, लेकिन मैंने इसको 5 टाइम्स ही सॉल्व किया था। तो ये देखिए, ये आपका आउटपुट आ जाता है। ठीक है ना, तो एट 5.5 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओके, तो आपने देख लिया है वैल्यू कितनी आई। इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो हमारे आउटपुट आया उसे हम सेव करना चाहेंगे। तो आउटपुट को हम सेव कैसे करें, तो आउटपुट को सेव करने के लिए हम विंडोज पे जाएंगे। ठीक है, विंडोज पे जाने के बाद में आउटपुट लेंगे, और जो भी हमारा आउटपुट आया है उसको हम क्या करेंगे, एडिट में जाके कॉपी करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा आउटपुट है वो चला जाना चाहिए स्क्रीन से, तो उसके लिए हम यहाँ से क्लोज करेंगे, क्लोज कर दिया। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, वो आउटपुट को पेस्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, देखो ये मेरा आउटपुट पेस्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरा आउटपुट आया था वो कितना आया था, 5.5 पे 3.25 8 आया था वो। ठीक है ना, तो ये इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि ये हमारे आउटपुट में आना चाहिए। ठीक है ना, और फिर इसको मैंने क्या किया, जा करके सेव कर दिया। ठीक है ना, तो ये हमारा रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारा बहुत अच्छे से रिजल्ट आ चुका है। तो देखो हमने ये सॉल्व किया हुआ था। अगर आप इसे मैन्युअली सॉल्व करोगे तो आप कंपेयर कर पाओगे कि जो हमने कैलकुलेटेड वैल्यू किया, देखो ये 5 पॉइंट से 5.45 और ये 5.5 के लिए वाई की वैल्यू है। ठीक है, तो आप जब इसे कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने विद इन द सेकंड, हमने सी प्रोग्रामिंग का यूज करके हमने विद इन द सेकंड रिजल्ट्स कैलकुलेट कर लिए। अगर मुझे इसके लिए चाहिए कि भाई मुझे 100 स्टेप्स के लिए चाहिए, मतलब हम मुझे 5 स्टेप्स के लिए चाहिए, मैं मालूम करता हूँ, चलो मुझे 5 स्टेप्स के लिए करना है, मैं वापस से क्या करूँगा, इसे एग्जीक्यूट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं वैल्यू कितनी डालूंगा, 5। y0 की वैल्यू कितनी डालूंगा, 2। उसके बाद में xn की वैल्यू कितनी डालनी होगी मुझे, 5.5। ठीक है ना, अब यहाँ पे मैं जो स्टेप वैल्यू है वो मैं डालता हूँ 5, तो ये 5 के लिए वैल्यू दिखा देगा। ठीक है, तो ये 5 के लिए इस तरह से दिखाता है। ठीक है ना, अगर 5 के लिए देखो तो फिर इससे हम चलेंगे, कंपेयर करेंगे कि हमारा 5 के लिए वैल्यू, 5.5 के लिए वैल्यू कितना आया था। ठीक है, तो इसके लिए हम कर सकते हैं। तो इसे मैंने मान लिया, इसको सेव कर दिया। अब इसके बाद में चलते हैं कि हमें फाइल को वर्ड में कैसे लेना है। तो वर्ड में जाने के लिए देखो, इसको सबसे पहले तो आपको क्लोज करना होगा। क्या इसको करना होगा, क्विट। तो हमने इसे क्विट कर दिया, 1 सेकंड, तो ये क्विट हो गया। ठीक है, हमारी इतनी वैल्यू आ रही थी। तो आप कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी वैल्यू आ रही है। ठीक है ना, तो हम कहाँ जाएंगे, अभी हम फाइल में जाएंगे। ठीक है, तो 1 सेकंड, जाते हैं अभी फाइल्स में। ठीक है, तो फाइल्स में अभी हम जाएंगे।
तो फाइल्स में जाने के बाद हमें कहाँ जाना है, तो बताता हूँ मैं आपको कि आपको जो हमने जो टाइप किया वो हमें वर्ड में चाहिए ना। तो वर्ड में हमें मिल जाएगा वो लोकल डिस्क सी में जाएंगे हम, यहाँ पे टर्बो सी प्लस प्लस है उसमें जाएंगे हम। टर्बो सी प्लस प्लस में हम डिस्क में जाएंगे। डिस्क में जाने के बाद हम टर्बो सी थ्री में जाएंगे। उसके बाद में बिन में जाओगे, तो बिन में जाने के बाद यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स हैं। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ राहुल CPP, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ राहुल डॉट CPP। देखिए ये आ गई फाइल वो, ठीक है ना। तो ये फाइल आ गई। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारी फाइल आ चुकी है। अब ये नोटपैड में है, ये किस में है, ये भाई ये नोटपैड में है, ठीक है ना। तो ये नोटपैड में है। इसको मुझे क्या करना है, इसको सेव करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको और कॉपी करूँगा, ठीक है ना। और इसके बाद में इसको कॉपी करने के बाद इससे मैं जाऊँगा डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मैं अभी एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। तो ये न्यू में जाएंगे आप, यहाँ पे देखो ये वर्ड आया जाएगा, ठीक है। तो ये वर्ड में जाने के बाद आप इसे ओपन करें, ठीक है। ओपन करने के बाद इसमें आप इसे टाइप कर दें, मतलब पेस्ट कर दें। तो आप जब इसे पेस्ट करेंगे तो देखिए ये हमारी वैल्यूज आ चुकी, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यूज आ चुकी, ठीक है ना। तो ये हमने इसे सेव कर लिया। इसके बाद इसे सेव कर लो, या फिर इसे रीनेम भी कर सकते हैं आप। इस टूल से आप रीनेम भी करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसे आप रीनेम कर लें और इसकी प्रिंट निकाल लें आप। तो यूलर्स डॉट CPP, ठीक है। तो ये हमारी फाइल रेडी हो गई। तो इस तरह से हम जो है यूलर्स मेथड को सॉल्व करते हैं, उसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, फिर उसके ऊपर हम प्रोग्राम टाइप करके फिर उसे हम उसका जो आउटपुट है वो कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। और हम इसे सी प्रोग्राम में इसलिए टाइप करते हैं क्योंकि हमें जो रिजल्ट्स है वो एक्यूरेट मिलते हैं, पहली बात। और दूसरी बात हमें विद इन द सेकेंड मिलता है, ठीक है ना। तो हमारा जो वर्कआउट है, जो सॉल्व करना है हमें, जो हमें बहुत ज्यादा लेंथी जाता है, वो आपको सी प्रोग्रामिंग से विद इन द सेकेंड मिलता है, ठीक है ना। इसलिए हम इसके ऊपर प्रोग्राम टाइप करते हैं। वैसे तो यूलर्स मेथड आपको केवल अप्रोक्सीमेशन बताता है कि हम हमें जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन दिया गया है, हम उसके अप्रोक्सीमेट कितने कम एरर के साथ अप्रोक्सीमेट कर ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो गाइस आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूलर्स मेथड। ओके, और आप अच्छे से इसे समझ पाएंगे और एग्जाम में इसे अच्छे से लिख पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ओके गाइस, सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।